हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। ये क्लास पीआरटी और जूनियर के लिए उपयुक्त होगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए है प्रतिबल, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है विकृति, ऑप्शन डी है दाब, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विकृति। इसका कोई मात्रक राशि नहीं है। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है पायरोमीटर, ऑप्शन डी है लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से जो तरल पदार्थ उसका होता है उसका घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। पायरोमीटर से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से जो ऊपर का तापमान होता है उसको मापते हैं। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। तो आर्द्रता पूछ रहा था, ऑप्शन बी सही है, हाइग्रोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष की इकाई है, क्या है? समय है या गति है या दूरी है या प्रकाश की तीव्रता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है त्वरण, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अदिश राशि बल ये सदिश राशि है, वेग ये भी सदिश राशि है, त्वरण ये भी सदिश राशि है, जो दाब है ये अदिश राशि है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है बैकेरल ने की थी, ऑप्शन बी है रोएंटजन ने की थी, ऑप्शन सी है मैरी क्यूरी ने की थी, ऑप्शन डी है वाल्लू ने की थी। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष होता है, क्या है? ऑप्शन ए है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। अगला वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। ऑप्शन सी है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पारसेक मात्रक है, यानी कि पारसेक किसका मात्रक है? ऑप्शन ए कह रहा है कि दूरी का मात्रक है, ऑप्शन बी कह रहा है समय का मात्रक है, ऑप्शन सी है प्रकाश की चमक, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल का। पारसेक ये दूरी का मात्रक है और जो पारसेक है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो ऑप्शन ये सही है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। अगला प्रश्न है रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है? टैकोमीटर या स्फेग्नोमैनोमीटर, एक्टोमीटर या बैरोमीटर। तो जो रक्त दाब मापने का यंत्र है वो स्फेग्नोमैनोमीटर है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? ऑप्शन ए है 183 × 10⁻6 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 234 × 10⁻6 नैनोमीटर, ऑप्शन सी है 183 × 10⁻7 नैनोमीटर, ऑप्शन डी है 181 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन सी सही है कि 183 × 10⁻7 नैनोमीटर किसका है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर है नैनोमीटर में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शक्ति का मात्रक है, हर्ट्ज है या वोल्ट है, न्यूट्रॉन है या वाट है? शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है।
यानी P बराबर होता है W/T। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बल का मात्रक है, क्या है? फैराडे है, बी कह रहा है फर्मी है, सी कह रहा है न्यूटन है, डी कह रहा है रदरफोर्ड है। बल का मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक है, जूल है या न्यूट्रॉन है या वाट है या डाइन है। कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा या हाइड्रोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा या हाइग्रोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं, बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का घनत्व मापते हैं और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब ये सही है। प्रकाश वर्ष इकाई हैं, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है या समय की इकाई है, आयु की इकाई है या प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। उच्च वेग मैक, तरंगदैर्घ्य क्या है? एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। यानी कि उच्च वेग का जो इकाई है मैक है, तरंगदैर्घ्य का इकाई एंगस्ट्रॉम है, दाब पास्कल है, ऊर्जा का जूल है। तो 1 के सामने 1 है, बी के सामने 2 है, सी के सामने 3 है और डी के सामने 4 है। तो अब देखते हैं इसमें ए के सामने 2 है तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 4 तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 3, डी के सामने 4। तो ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न का जवाब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में 1000 वाट होते हैं या 750 होते हैं, 746 होते हैं या 748 होते हैं। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। किससे? यानी जूल का मात्रक, यानी कि हाँ ऊर्जा का मात्रक जूल है तो उसी प्रकार किसका मात्रक पास्कल होगा? तो मात्रा का मात्रक होगा या दबाव का या घनत्व का या शुद्धता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पास्कल दबाव का मात्रक है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, यह तो सुमेलित है। दूसरा है कि अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सुमेलित है। समुद्री मील नौसंचालन की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। डी कह रहा है सेल्सियस और कह रहा है कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो सेल्सियस क्या है? सेल्सियस तापमान की इकाई है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इस प्रकार गलत पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का जवाब डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की इकाई है या दाब की या वर्षा की या तापमान की? तो पास्कल दाब की इकाई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? बार है या नाट है या जूल है या ओम है? तो वायुमंडलीय दाब की जो इकाई है वो बार है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? यानी कि एक बैरल बराबर कितना होता है? 131 लीटर होता है या 159 लीटर होता है या 179 लीटर होता है या होता है 201 लीटर? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, एक बैरल में 159 लीटर होता है।
अगला प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई माइक्रान है या नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है या फर्मीमीटर है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर है, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में किसके नापने के लिए किया जाता है। सन स्पॉट को मापने के लिए या सोलर रेडिएशन के लिए, हवा ताप को मापने के लिए या पौधों के ताप को मापने के लिए। तो पर हेलियोमीटर जो होता है ये उच्च ताप मापने के काम आता है। ये सोलर रेडिएशन इसके द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। वायुदाब, तो वायुदाब या गैसों का दाब या द्रवों का घनत्व या सतह पर तेल का घनत्व। तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का या सोनार का, साइक्लोट्रॉन का या सिस्मोग्राफ का। सूर्य की जो फोटोग्राफी है वो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ से मापते हैं या उसके मापने का उपकरण है, तो ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि थर्म किसका यूनिट है। शक्ति का यूनिट है या ऊष्मा का है या प्रकाश का है या दूरी का है। तो थर्म जो है ये ऊष्मा की यूनिट है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमान का या प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का, ताप वैद्युत तापमापी का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब सी है, ताप वैद्युत उत्तापमापी जो है इससे उच्च ताप को मापते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसके, एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य को। आगे देख लेते हैं कि एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, जीएम काउंटर या साइक्लोट्रॉन। तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज का मात्रक क्या है, आवृत्ति है। तो आवृत्ति किस ऑप्शन में है, आवृत्ति पहले ऑप्शन में है कि तरंगों की आवृत्ति, तो इसलिए ऑप्शन ये सही है क्योंकि हर्ट्ज का मात्रक क्या है, आवृत्ति है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, जूल है, अर्ग है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड किसकी इकाई है, तापमान की इकाई सेंटीग्रेड है, तो इसलिए नहीं पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ये है सेंटीग्रेड, ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक डाइन जिसे सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है किसके बराबर होता है। 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी है 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, सी है 10⁻5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी है 10⁻5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जवाब ऑप्शन डी है, 10⁻5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दाब की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है या न्यूटन मीटर है या न्यूटन है या न्यूटन प्रति मीटर है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ये है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये दाब की इकाई है, तो ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻⁻9 ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम के, 10⁻⁻15 ग्राम के। तो 10⁻⁻6 ग्राम क्या होता है, माइक्रान होता है, 1 माइक्रान बराबर होता है। 10⁻⁻9 ग्राम ये क्या होता है, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻12 ग्राम 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 ग्राम, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
आज की क्लास पूरी हुई। आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। जय हिंद, नमस्कार।